नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रस्तुत विज्ञान साधना। आज हम जो बात करेंगे वो हमारे शरीर के बारे में बात करेंगे। जो हमारा व्यवहारिक शरीर है, जो पारमार्थिक शरीर है, इसमें किस प्रकार 14 भुवन, सभी पर्वत, सभी जीव, सभी सागर, सूर्य आदि ग्रह सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में विद्यमान हैं। पारमार्थिक शरीर में मूलाधार आदि षटचक्र होते हैं। ब्रह्मांड में जो कुछ कहे गए हैं वह सब हमारे शरीर में स्थित है। योगियों के धारणास्पद उन गुणों को मैं आपको बताता हूँ जिनकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप का भागी हो जाता है। पैर के तलवे में तल लोक तथा पैर के ऊपर वितल लोक जानना चाहिए। इसी प्रकार जान मतलब घुटने में सुतल लोक और जांघों में महातल जानना चाहिए। शक्ति के लिए तलातल, गुहेस्थान में रसातल, कटी प्रदेश में पाताल, ये 7 लोक कहे गए हैं जो हमारे शरीर में है। नाभि के ऊपर के मध्य में भूलोक, नाभि के मध्य में भूलोक, नाभि के ऊपर भूलोक, हृदय में स्वर्गलोक, कंठ में महरलोक, मुख में जनलोक, ललाट पे तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक स्थित है। इसी प्रकार 14 लोक पारमार्थिक शरीर में स्थित है। त्रिकोण के मध्य में मेरु, अधः कोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमाचल, ऊर्ध्व रेखा में निषद, दाहिनी ओर की रेखा में गंधमादन तथा बाईं ओर की रेखा में रमणाचल नाम का पर्वत स्थित है। ये 7 कुल पर्वत इस पारमार्थिक शरीर में है। अस्थि में जम्बूद्वीप, मज्जा में सातद्वीप, मांस में कुशद्वीप, शिराओं में प्रौंचद्वीप, त्वचा में सालमद्वीप, रोम समूह, गोमेदद्वीप, नख में पुष्करद्वीप स्थिति जाननी चाहिए। तत्पश्चात अब हम सागरों की स्थिति की बात करते हैं कि सागर किस प्रकार से। क्षार समुद्र में क्षीर सागर, दूध में सुराता सागर, कप में घृत का सागर, मज्जा में रस का सागर, शरीरस्थ रस जो शरीर में है, दधी सागर दही का सागर, रक्त में स्थित समझना चाहिए। स्वादु दत्त सागर को लंबिका स्थान जो कंठ से लटके हुए भाग, कंठ से नीचे जिह्वा का जो भाग है उपजीवा जिसको बोलते हैं उसमें समझना चाहिए। नाभ चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल, हृदय में बुध, विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणिपूरक जो चक्र है उसमें बृहस्पति, शुक्र में शुक्र स्थित है। नाभि स्थान नाभि के बीच नाभि के गोलक है जिसके अंदर शनिश्चर स्थित और मुख में राहु स्थित, वायु स्थान इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल इस पारमार्थिक शरीर में विद्यमान। इस शरीर को पूरा ब्रह्मांड भी कह सकते हैं। इस प्रकार अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल में सदा पद्मासन को स्थित होकर 7 चक्रों का चिंतन करें और यथोक्त क्रम से जप करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को भी पूरा ब्रह्मांड कहा गया है। इसीलिए कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मुझमें ही ब्रह्मांड है या मुझमें ही ब्रह्म। इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मुझमें ही ब्रह्म स्थित है। जो प्रब्रह्म है वो हमारे मनुष्य शरीर ही है। अजपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली होती है। इनके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अजपा जप का क्रम कैसे है वो बताता है। जिसको सर्वदा करने से जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, इन्हें षटचक्र कहा है। इन चक्रों का क्रम से मूलाधार जो गुद प्रदेश में और गुदा प्रदेश में होता है और गुदा के उल्लंघ की नाभि में, हृदय में, कंठ में, भुवों में, मध्य में ब्रह्मरंध्र होता है तो सहस्त्राकार बोलते हैं। मूलाधार चक्र चतुर्दलाकार अग्नि के समान, स्वादिष्ठान चक्र सूर्य के समान जो सूर्य की तरह चमकता है, मणिपूरक चक्र लाल हवा रक्ति जो 10 दलाकार, अनाहुत चक्र 12 दलाकार जो सोने की हवा सोने की तरह चमकता है, विशुद्धि चक्र ये 16 दलाकार है जो चंद्रमा के समान कांति है। आज्ञा चक्र को द्विदलाकार और रक्तिम वर्ण का है। उसके ऊपर फिर ब्रह्मरंध्र जिसमें देदीप्यमान शस्त्रदल कमल आकार चक्र जिसको बोलते हैं, इसको शस्त्राकार बोलते हैं। इसमें 1000 समान चक्र है जो कि सदा सत्यमय, आनंदमय, शिवमय, ज्योतिर्मय और शास्त्र। इन चक्रों में क्रम से गणेश, ब्रह्मा,
विष्णु, शिव और जीवात्मा का गुरु तथा व्यापक ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार में गणेश का, स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिकोश चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव, विशुद्धि चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्रार चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन और रात में 30,600 श्वासों की सूक्ष्म गति कही है। जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो हमारे शरीर में श्वास में अंदर से जो उच्चारण होता है वो है का, और जब हम सांस लेते हैं तो उसमें से का उच्चारण होता है जो अंदर बोलते हैं। तो ये हंस हंस नाम से प्राकृतिक रूप है। इस हंस नाम से ही जप किया जाता है। जीव के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले इस जप के 600 मंत्र है। इसके 6,000 ब्रह्मा के लिए, 6,000 विष्णु के लिए, 6,000 शिव के लिए, 1,000 जीवात्मा के लिए और 1,000 तथा 1,000 जप चिदात्मा परब्रह्म की इच्छा। जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो उसी रूप में अपने परब्रह्म का ध्यान करते। जो सुखदेव महाराज थे, सुखदेव हुआ करते थे, वो भी अपने शिष्यों को उनका ही उपदेश देते थे। महापुरुषों की प्रवृत्ति के ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अनन्य भाव से उन देवताओं की मानस पूजा करके गुरु के उपदेशानुसार जप गायत्री जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप स्थित सहस्त्रदल कमल में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रा दोनों हस्त कमलों की स्थिति वाला श्रीलिंग का ध्यान करना चाहिए। गुरु के चरणों से निकली हुई अमृतमयी धारा से अपने शिष्य को प्रक्षालित हुआ चिंतन कर उसके बाद पंचोपचार से पूजा करके स्थिति प्रणाम करना चाहिए। तदंतर उसके बाद कुंडली का ध्यान करना चाहिए। जो चक्रों में 3.5 वलय, 3.5 हमारे शरीर के 3.5 वलय बनाए हुए हैं, जो कि आरोह तथा अवरोह रूप में चक्रों में संचरण करते हैं। उस मार्ग से जाने वाले जो पुरुष विष्णु परम पद को प्राप्त करते हैं, उनके अनंतर ब्राह्मण नामक उनके चिंतन से आनंद स्वरूप प्रकाश सनातन का सदा ध्यान करना चाहिए। और जो साधक है उनको गुरु के मन को निश्चल बनाना। इस प्रकार हमारे शरीर में यह सब बताए गए हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर में निवास करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।